नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई स्पीड स्टडी चैनल पे। कंप्यूटर मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये कंप्यूटर का सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है, आपने अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें 50 क्वेश्चन थे और इसमें अब 100 क्वेश्चन है। और एक चीज़ इसमें थोड़ा चेंज किया गया है कि इसमें 4 ऑप्शन ना दे करके एक वन लाइनर में आंसर दिया गया है, ताकि वीडियो लंबा ना हो, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। क्योंकि 100 क्वेश्चन है इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात और, स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपके पास नए नए वीडियो आती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, जो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? दोस्तों, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सबसे पहली भाषा है फोर्टॉन। कौन सी है? फोर्टॉन। प्रोग्राम के लिए सबसे पहले फोर्टॉन का विकास किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, सी, बेसिक, कोबोल और जावा जिस भाषा के उदाहरण हैं उसे कहते हैं? दोस्तों, सी, बेसिक, कोबोल, जावा ये शब्द हाई लेवल लैंग्वेज है। कैसी है? हाई लेवल लैंग्वेज है, इसलिए इनको हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर रखा गया है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा फोर्टॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? अभी आया था, उसमें विज्ञान दे रखा है, उसमें दे रखा था वैज्ञानिक वगैरह, अनुसंधान वगैरह, इसलिए फोर्टॉन को किस में उपयोगी है? साइंस रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट है उसमें। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, डीवीडी उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क। उत्तर है ऑप्टिकल डिस्क। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? आप सभी को मालूम होनी चाहिए। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ना उसमें हुआ था। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। पहले से स्टार्ट कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करने की प्रक्रिया को वार्म ब्यूटिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? दोस्तों, इंटरनेट में जावा लैंग्वेज प्रयुक्त होती है। ठीक है। अगला है, क्रेव क्या है? दोस्तों, क्रे 1, परम 8000 ये सब क्या है? सुपर कंप्यूटर के उदाहरण है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे 1। ठीक है। और भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। ठीक है, परम 8000। 10वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अनुरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? दोस्तों, अगर लाइट चली जाए तो कंप्यूटर बंद हो जाता है। इससे बचाव के लिए कंप्यूटर के पास में एक छोटी सी बैटरी लगी हुई होती है, उसे कहते हैं यूपीएस। क्या कहते हैं? यूपीएस, जिससे कि लाइट की आपूर्ति है वो बनी रहे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। राइट ऑप्शन है फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? ये तो मेरे ख्याल से सबको मालूम होना चाहिए। जो एफ वाली कीज होती है ना वो कितनी होती है? टोटल होती है 12, 1 to 12, इसलिए टोटल 12 होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? मेनली
कंप्यूटर दो भागों में डिवाइड करते हैं, पहले साइज़ के आधार पर, दूसरी उनकी कार्यक्षमता के आधार पर। ठीक है, साइज़ के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। कौन कौन से? मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और एक कौन सा था, एक और है। ऐसे ही उसमें साइज़ के आधार पर और दूसरा है उसमें बांटते हैं। ठीक है, मेनली हमें ये ध्यान रखना है 2 टाइप से बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? 4th जनरेशन। माइक्रो प्रोसेसर 4th जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? बार कोड। ये तो मेरे ख्याल से सबको मालूम चाहिए, ऐसे होते हैं, ऐसे अलग अलग चौड़ाई लंबाई के होते हैं, उनको बार कोड कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर सामान्यतः क्या है? मॉडेम। ये मेरे ख्याल से पिछले स्लाइड में था। सिंपल क्वेश्चन है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर को मॉडेम कहते हैं। एक्सेल वर्कबुक संग्रह क्या है? वर्कशीट का। एक्सेल वर्कबुक संग्रह क्या है? वर्कशीट का। ऑरेकल क्या है? ऑरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पास्कल क्या है? पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है। फोर्टॉन वही, पास्कल वही, सब कंप्यूटर की भाषाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है कहलाता है, क्या कहलाता है? टर्मिनल। अगला क्वेश्चन है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? सेल फोन होते हैं मोबाइल, उनमें क्या किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है? फ्लैश मेमोरी होती है उनमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट है। अगर हम स्क्रीन पे कोई भी आउटपुट दे रखे हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी है, और किसी पेपर पर प्रिंट हो जाके आ जाता है तो वो हार्ड कॉपी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा जाता है, उन वर्ड को कहते हैं रिजर्व वर्ड्स। क्या कहते हैं? रिजर्व वर्ड्स। अगला है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? रिकॉर्ड के समूह को डाटा कहते हैं, डाटाबेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। डिस्क को ट्रैकों में विभाजित, सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है अर्पनेट। कौन सा? अर्पनेट। सबसे पहला नेट ये वाला था, अर्पनेट। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? सिस्टम बस। आंसर है सिस्टम बस। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है, कहाँ पे होती है? वेब सर्वर्स में। यूनिक्स का प्रयोग वेब सर्वर्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? दोस्तों, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है .xls। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं, रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसमें सतत पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। एक होती है वोलेटाइल, एक होती है नॉन वोलेटाइल। रैम है वोलेटाइल क्योंकि अगर लाइट अचानक चली जाए तो वो उसमें सारा डाटा है वो सेव नहीं रहता है, हट जाता है, इसलिए अस्थिर होती है। वोलेटाइल को हिंदी में बोलते हैं अस्थिर। और रोम होती है नॉन वोलेटाइल यानी कि स्थिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल पते के 2 भाग कौन से होते हैं?
उत्तर है प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट करता है? वो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो सामान्यतः क्या है? सिंपल है, वायरस है उसमें। मेरा पीसी भी अभी थोड़ा दिनों पहले ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, जिसमें क्या होता है जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना तो खुद ही ऑफ हो जाता है और थोड़ी देर बाद खुद ऑन होने की प्रैक्टिस करता है, लेकिन ऑन होता नहीं है। तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर के पास लेके गया था तो उसने बताया था मेरा पीसी वायरस अफेक्टेड था। फिर इसको मैंने रिबूट करवाया, सारी फाइलें डिलीट हो जाती रिबूट से। ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए अपने पीसी में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ज़रूर डलाया करें। एंटीवायरस मार्केट में बहुत सारे हैं, जैसे कि LPAP, क्यूकील, कैस्परस्काइस, बहुत सारे हैं, कोई भी ले लीजिए, सब अच्छे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में दक्षिणीय कड़ियाँ हैं? उसका नाम है मैश। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? फोर्ट्रॉन। ठीक है। विज्ञान, प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी, सब में फोर्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन है DOC, डॉक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? आंसर है सीबैन। सीबैन सबसे पहला वायरस कौन सा था? सीबैन। अगला क्वेश्चन है वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU एवं अन्य चिप होते हैं उसे कहते हैं मदरबोर्ड। ये तो मेरे ख्याल से हर किसी को आना चाहिए। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इतना अच्छे से बड़े कंटेंट हैं। और एक चीज़ और, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, जिससे कि आपके पास नई नई वीडियो आती रहे। अगला क्वेश्चन है जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम। जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? डिजाइन से। आपको मालूम है कैड, CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये इससे क्या है, मकानों के नक्शे, किसी का स्ट्रक्चर बनाना हो, किसी कार का स्ट्रक्चर बनाना हो, सब उसमें होता है, इसलिए ये डिज़ाइन के रिलेटेड है। ठीक है। अगला है ALU का पूरा नाम क्या है? ये तो मेरे ख्याल से हर किसी को आना चाहिए। ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन है गूगल क्या है? गूगल, याहू, एस्क, ये सब क्या है? सर्च इंजन। और कौन से होते हैं सर्च इंजन? याहू होता है, एस्क होता है, और मोज़ेला होता है, और बिंग होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है मशीनरी भाषा। कौन कौन से? 0, 1, इनको बिना ट्रांसलेशन के कंप्यूटर सीधा समझ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है माउस को। ये तो मेरे ख्याल से मालूम चाहिए, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट एंड ड्रॉ। अगला क्वेश्चन है लिनक्स एक उदाहरण है, किसका है? उत्तर है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है टैग बॉल किसका उदाहरण है? टैग बॉल है पॉइंटिंग डिवाइस का। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे ध्यान रखना, अच्छे से देखिए आप। किस प्रिंटर द्वारा स्टॉक में अक्सर प्रिंट होता है? किसके द्वारा होता है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? दोस्तों राइट ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर कंट्रोल होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या होता था? क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब। अगला क्वेश्चन है
प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? फोर्टॉन, फोर्टॉन, फोर्टॉन। ठीक है। साइंस हेतु विज्ञान में कौन सी भाषा उपयोग की जाती थी? फोर्टॉन। प्रोग्राम हेतु फोर्टॉन। टेक्नोलॉजी में फोर्टॉन। सबका यह है फोर्टॉन, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? किसकी होती है? टेक्स्ट एडिटर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? क्या नाम है? सिद्धार्थ। अच्छा, एक यहाँ पे लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये दोस्तों देखिए, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ, ठीक है। और भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। यहाँ पे बहुत जने कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। प्रथम सुपर कंप्यूटर तो है परम 8000 और प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन पे, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? प्रथम गणना यंत्र था अबेकस। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कोड में टूट या धोने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डिबगिंग। क्या कहते हैं? डिबगिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं? क्या कहते हैं? सेल। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई सारी फाइलें कहाँ जाती हैं? सारी फाइलें जाती हैं रिसाइकल बिन में। अगर हम शिफ्ट की दबाकर शिफ्ट प्लस डिलीट, अगर ये की दबाएंगे ना तो वो सीधी बाहर जाएगी, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, सीधी डिलीट हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। शिफ्ट जगह अगर हम डिलीट की दबाएंगे तो सीधी डिलीट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? क्या किसे कहते हैं? डेटा कहते हैं सूचनाओं के संग्रहों को, चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचनाओं को डाटा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कोबोल है व्यावसायिक कार्यों के लिए, ठीक है। भाषाओं के रिलेटेड एक क्वेश्चन अखबार में बनता है, एग्जाम में बनता है, इसलिए ध्यान रखें थोड़ा। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन लिए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ अच्छे से देखिए, आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे मैं मोटिवेट होता हूँ। अगला क्वेश्चन है, ओपन, प्रिंट और सेव सब बटन स्थिर होते हैं, कहाँ पर होते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार पर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट से ही सारा CPU से ही सारा मैनेजिंग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CDRW का पूरा नाम क्या है? क्या नाम है? CD का तो फुल फॉर्म होगा कॉम्पैक्ट डिस्क और RW का फुल फॉर्म है री राइटेबल, मतलब इसको हम दोबारा लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज एक प्रकार का प्राइमरी स्टोरेज है, प्राइमरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांडो की वे सूचनाएं जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं क्या कहलाती हैं? मीनू। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो मुख्यतः नष्ट करता है, क्या नष्ट करता है? प्रोग्रामों को नष्ट करता है, फाइलों को नष्ट करता है, कुल मिला के हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और राइडर सेट करता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेल। अगला क्वेश्चन है, विंडोज डम में डम से क्या शब्द है? डम से माइलेनियम। ये पिछले वीडियो में मैंने दिया था, आपको याद होना चाहिए माइलेनियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, असेंबल का कार्य है, असेंबल का कार्य है असेंबली भाषा को किस यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ठीक है।
कैड का क्या तात्पर्य है? मैंने पहले बताया था, कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है क्या होता है? PDA। अगला क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाने पर समाप्त हो जाता है? ये क्वेश्चन भी पहले कराया था। वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रैम। बिजली जाने पर रैम से जो डाटा है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको वॉलेटाइल अस्थिर मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ALU परिचालन संपन्न करता है किसका? अर्थमेटिक। जो भी प्लस माइनस वाली सारी हैं क्रियाएं वो कौन करता है? ALU करता है। अगला क्वेश्चन है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रीबूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? रीबूटिंग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कर्सर। ऐसा बना होता है, ऐसा, उसको कहते हैं कर्सर। अगला क्वेश्चन है, 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बाइट। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? 8। एक बाइट में 8 बीट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रो चिप। ठीक है, टैग बॉल क्या उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का, ये मैंने क्वेश्चन पहले कराया था। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? TB। TB बोले तो टेराबाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती हैं न्यूमेरिक कोड को। मशीन लैंग्वेज में न्यूमेरिक कोड इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? ये पहले कराया था किसको? 0 और 1 को। इसको कंप्यूटर सीधे ही समझ लेता है और इनको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कैसी है? लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहते हैं। सेविंग की प्रक्रिया है, सेविंग प्रक्रिया है मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट कलेक्शन है किसका? वेब पेजों का। अगला क्वेश्चन है, टास्क बार पर स्थित होता है। टास्क बार स्थित कहाँ पर होता है? स्क्रीन पर सबसे नीचे वाले भाग पे, सबसे नीचे होता है, बॉटम पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है। नियंत्रण भाग बोले तो CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, सूचनाओं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? डाटाबेस। कौन करता है? डाटाबेस। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? किसका? द्विआधारी अंक प्रणाली। किसका? द्विआधारी अंक प्रणाली का। अगला क्वेश्चन है, अर्नेट क्या है? अर्नेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि सबसे पहले अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं और प्रोसेस डेटा को आउटपुट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है क्या कहलाता है? प्रोसेसर। अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होने के बाद ही हमें अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन मिलती है, इसलिए उसको प्रोसेसिंग कहते हैं, प्रोसेसर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। परम कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, परम 8000, याद रखना दोस्तों, परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। और भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट जोड़ता है? कौन सा जोड़ता है? MIDI,
DI MIDI। अगला क्वेश्चन है XLS एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है। दोस्तों जो एक्सेल फाइल होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है XLS, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल रहता है क्या कहलाता है। फर्मवेयर। अगला क्वेश्चन है वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु रखा उसे क्या कहते हैं। रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है किस में होती है। CPU में। प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है। CPU में। आज का आखिरी क्वेश्चन है नंबर 100 पावर पॉइंट में नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। क्या है। Ctrl+N। Ctrl+N, ठीक है दोस्तों। ये थे टोटल 100 क्वेश्चन। दोस्तों ये थे टोटल मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन कंप्यूटर के रिलेटेड, ठीक है। आगे और वीडियो आते रहेंगे इसी प्रकार से। सारे क्वेश्चन चुने गए क्वेश्चन हैं, कुछ एग्ज़ाम में आए हुए हैं, कुछ एग्ज़ाम में आने की पूरे चांसेस है, ठीक है दोस्तों। बेस्ट क्वेश्चनों का कलेक्शन है दोस्तों। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू।